Morning students. In last lecture we have discussed neighborhood. Now we discuss deleted neighborhood. If from the neighborhood of a point, the point itself is excluded, we get the deleted neighborhood of that point. जो neighborhood है किसी भी point की, अगर हम उस neighborhood में से जिस point की neighborhood हम कह रहे हैं, किसे हम कह रहे हैं ये 2 की neighborhood है, और उस point 2 को ही अगर हम delete कर देते हैं, तो जो वो neighborhood है उसको हम क्या बोलेंगे? Deleted neighborhood. ठीक है, ऐसे कहा इफ ए इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी, तो अगर हम ए नेबरहुड है पी की और ए नेबरहुड में से पी को डिलीट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी. एन ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. कोई भी जो ओपन इंटरवल है वो अपने हर पॉइंट की क्या है? नेबरहुड है. देयरफॉर पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ पी. देन द सेट, तो ये सेट जिसमें से जो नेबरहुड है उसमें से अगर हम उस खुद के पॉइंट को हटा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी. Deleted neighborhood of P with radius epsilon is equal to this. क्योंकि आप देख रहे हो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन. आप अगर इससे एक सर्कल ड्रॉ करो तो उसकी रेडियस कितनी है? एप्सिलॉन है. उसमें से हमने क्या हटाया? P. अब वो बताएगा वो सर्कल कैसे बनेगा, है ना. हमने ये तो लिख दिया कि इसकी रेडियस एप्सिलॉन है, कैसे है वो हम बताएंगे. अब देखो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब इस ओपन इंटरवल में से हमने P को हटा दिया ना, तो हमने इस इंटरवल को ब्रेक किया. P माइनस एप्सिलॉन से P और P से P प्लस एप्सिलॉन, इन दोनों की यूनियन. और इसमें से क्योंकि P पे ओपन है दोनों ही, तो P इसमें से हट चुका है. तो अब ये क्या बन गया? अब ये तो बना P माइनस एप्सिलॉन से P, ये बना P से P प्लस एप्सिलॉन. तो इसका मतलब कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए? वो पॉइंट कंसीडर किए जिनके लिए मोड x माइनस पी क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है. क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन लगाओ मोड x माइनस पी लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या आएगा? x माइनस पी लाइंग बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन. इसका मतलब x माइनस पी जो है वो माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है और लेस देन एप्सिलॉन है. तो अब आपने क्या करना है? इस x को आपने हटाना है ना. जैसे आपने डेफिनेशन लगाई यहाँ से ये, तो अब यहाँ से आप देखो इस x को हटाने के लिए, x तो क्या है? x मींस दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का सेट जिनका p से डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है. या हम ये कह दें कि वो पॉइंट्स p को अगर हम सेंटर एज्यूम कर लें तो वो सारे पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है. तो मींस ये क्या आ गई? रेडियस आ गई ना एप्सिलॉन इसकी. नेक्स्ट देखो थ्योरम, सुपरसेट of a neighborhood of a point P is also a neighborhood of a P. अगर हम किसी नेबरहुड का सुपर सेट ले लें तो वो भी उस पॉइंट की क्या बनेगी? नेबरहुड बनेगी. लेट A बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P. मान लिया A जो है वो P पॉइंट की नेबरहुड है, तो हमने क्या दिखाना है कि A का अगर हम सुपर सेट ले लें तो वो भी पॉइंट P की नेबरहुड है. Then there exists epsilon greater than 0 such that P belongs to this interval and this interval is contained in A. ये तो हमने नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दी कि P belongs to this interval and this is contained in A. अब हम क्या मान रहे हैं कि B सुपर सेट है A का, मींस A is contained in B. तो ये जो है अगर A B में कंटेन्ड है then P belongs to this interval and this interval is contained in B. तो इसका मतलब क्या हो गया? B is also neighborhood of a point P. Next theorem, if sets A and B are neighborhood of a point P then their intersection is also a neighborhood of a point P. तो हमने ले लिया कि A और B जो है वो दो नेबरहुड है पॉइंट P की. तो डेफिनेशन लगाई हमने नेबरहुड की कि अगर A नेबरहुड है पॉइंट P की तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 1 चूज किया हमने, ग्रेटर देन 0 such that P belonging to this interval P minus epsilon 1 P plus epsilon 1 and this is contained in A. Similarly B अगर नेबरहुड है पॉइंट P की तो फिर एक अनदर एप्सिलॉन आ जाएगा से एप्सिलॉन 2, जिसके लिए ये इंटरवल किस में कंटेन होगा? B में. अब हमने काम दोनों के लिए करना है, कॉमन काम करना है, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया? एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का मिनिमम ले लिया, जिसको हमने किससे डिनोट कर दिया? एप्सिलॉन से. तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन जो ये इंटरवल आएगा दिस इज कंटेन्ड इन, ये दोनों इंटरवल्स में क्या होगा? कंटेन होगा. तो किससे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू थी आपके पास 0.2, एप्सिलॉन 2 था आपके पास 0.4, तो उन दोनों का मिनिमम तो क्या आ गया? 0.2 ही आ गया, है ना. तो इस केस में तो एप्सिलॉन इसके एप्सिलॉन 1 के इक्वल ही हो गया. लेकिन यहाँ ये एप्सिलॉन 2 आपका 0.4 है, ये वैल्यू आपकी क्या है? 0. मींस सॉरी हमने उनका मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या? हाँ मिनिमम तो क्या है? 0.2 आया ना, 0.2 और 0.4 का. तो ये दोनों अब जो है वो इसमें क्या होंगे? कंटेंट होंगे. और ये ए में कंटेंट है, ये बी में कंटेंट है. तो ये जो कॉमन इंटरवल आया ये दोनों में ही कंटेंट है, ए में भी कंटेंट है और बी में भी, दोनों में कंटेंट है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेंट है. तो अब ये डेफिनेशन किसकी हो गई? ए इंटरसेक्शन बी जो है इस नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी. नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट. इफ ए इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स देन एक्स इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. अगर ए नेबरहुड है एक्स की तो एक्स को हम क्या बोलेंगे? ए का इंटीरियर पॉइंट है.
सेकंड अनदर वे से हम कैसे कह रहे हैं दैट ए बी ए सबसेट ऑफ आर then point x belonging to A is said to be an interior point of A if there exists an open interval AB such that x belonging to open interval AB and it is contained in A. कि कोई भी पॉइंट x जो A का पॉइंट है उसको हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, बिल्कुल सेम भाई नेबरहुड की डेफिनेशन है कि अगर एक ओपन इंटरवल आ जाता है उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ कि वो पॉइंट उस इंटरवल से बिलोंग करे सच दैट दैट इंटरवल इज कंटेन्ड इन A. ठीक है, यहाँ एक रिमार्क दे रहा है वो कि वी कैन नॉट फाइंड एन ओपन इंटरवल ए बी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन देन एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, कि अगर हम ऐसा कोई इंटरवल फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो हम उस केस में एक्स को क्या बोलेंगे कि एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, नहीं बनेगा. नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ अ सेट. The set of all interior points of a set A is called the interior of a set. अगर हम सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट. और इंटीरियर ऑफ सेट की नोटेशन क्या है कि ए का इंटीरियर का मतलब ए के ऊपर नोट लगा देना. ठीक है, एग्जांपल्स देखो, जो एग्जांपल्स हमने नेबरहुड के लिए कंसीडर किए थे बिल्कुल सेम एग्जांपल्स यहाँ हम इंटीरियर के लिए बात करेंगे. बिल्कुल सेम पैटर्न पे है. इंटीरियर का इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या है, सारे इंटीरियर पॉइंट्स की कलेक्शन. और इंटीरियर पॉइंट क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ए जो है वो एक्स की नेबरहुड है तो एक्स क्या बनेगा, ए का इंटीरियर पॉइंट बनेगा. सिर्फ रिवर्स सेंस, उसको बोलने का स्टाइल अलग है, अदरवाइज मीनिंग उनका सेम है. द ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स. कोई भी ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है तो इसका मतलब उसका हर पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा. और इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, खुद वो इटसेल्फ होगा, है ना. तो ए बी जो ओपन इंटरवल है उसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ए बी होगा. ऐसे ही हमने बताया था कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो क्या है, वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर की क्या है नेबरहुड. इसका मतलब हर पॉइंट उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट. तो इसका मतलब अगर इंटीरियर पॉइंट्स का सेट लें इस क्लोज इंटरवल का तो क्या बन जाएगा, एक ओपन इंटरवल बन जाएगा. ए और बी को छोड़ के बाकी सब उसके क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट, द हाफ ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट जहां जिस पे वो क्लोज्ड है उसको छोड़ के. इसका मतलब हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है एक्सेप्ट ए, तो इसका इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या आ गया, ओपन इंटरवल ए बी. सिमिलरली फॉर सेमी क्लोज इंटरवल ए बी. नेक्स्ट है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट के बारे में हमने कहा था कि वो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है का मतलब कि कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है. तो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इंटीरियर का सेट क्या आ गया, उसके इसमें फाई आ गया. ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो था वो भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, मींस कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इस केस में भी उसका इंटीरियर सेट क्या हो गया, फाइव. सिमिलरली फॉर जेड, क्यू नो क्यू के लिए हो गया, आई के लिए हो गया. अब हम बात करते हैं आर के लिए. आर का सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है मींस हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या हो गया, ये इटसेल्फ हो गया. आर माइनस एन का मतलब क्यू है, आर माइनस एन क्यू. और क्यू जो है वो किसी भी पॉइंट की क्यू, सॉरी आर माइनस एन क्यू नहीं है, सॉरी आर माइनस एन का मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें से एन नेचुरल नंबर्स को हटा देना, तो वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है. अगर वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट का सेट वो खुद आ जाएगा आर माइनस एन. सिमिलरली बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे डिस्कस किए थे आप कर सकते हो ये. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ओपन सेट्स. A set S contained in R is said to be open if it is neighborhood of each of its points. कि अगर कोई भी सेट S जो है उसको हम ओपन सेट कब कहेंगे, अगर ये अपने हर पॉइंट की क्या बनेगा, नेबरहुड बन जाएगा, तो वो सेट क्या होगा, ओपन सेट होगा. डेफिनेशन देखो, a set S contained in R is said to be open set if for each p belonging to S there exists an epsilon greater than 0 such that p belonging to this interval is contained in S. ये तीनों चीजें नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर सेट, ओपन सेट सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब मिलती जुलती डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें. नेबरहुड पहले हमने बताया कि कोई भी सेट है वो अपने पॉइंट की कोई भी एक्स जो है उसकी नेबरहुड कब बनेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एग्जिस्ट कर जाए बिलोंग कि वो जो पॉइंट है वो उस ओपन इंटरवल से बिलोंग करे और वो ओपन इंटरवल उस सेट में कंटेन हो. ठीक है, अगर ये जो हमने सेट कहा ए जो है अगर एक्स की नेबरहुड है तो एक्स पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट है उसका. ठीक है, और सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो है वो क्या बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट. और कोई भी सेट जो है उसको हम ओपन कब कहेंगे, अगर वो अपने हर पॉइंट की क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है, तो वो कैसा है, आपका ओपन सेट है. ठीक है, नेक्स्ट इस पे भी एग्जांपल्स देखो. कोई भी ओपन इंटरवल है ए बी, वो अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड.
हर पॉइंट की नेबरहुड है तो इसका मतलब वो क्या है, ओपन सेट है। अब क्लोज इंटरवल ए बी हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, ए और बी को छोड़ के है, तो इसका मतलब ये आपका ओपन सेट नहीं है। ये जो हाफ ओपन इंटरवल था ये भी अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, तो इसका मतलब ये भी आपका ओपन सेट नहीं है। ऐसे ही ये वाला भी आपका ओपन सेट नहीं है। मींस जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा ना वो आपका क्या बन जाएगा, ओपन सेट, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जो था वो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, अपने की पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, तो इसका मतलब वो ओपन सेट नहीं है। सिंगलटन सेट x जो है इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ x, वो x की नेबरहुड नहीं था, x की नेबरहुड नहीं था, तो इसका मतलब वो भी आपका ओपन सेट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट वो होगा जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, वो आपका ओपन सेट होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। ऐसे सेट z वो भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, तो इसका मतलब ओपन नहीं है। q भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, तो इसका मतलब वो भी ओपन नहीं है। सिमिलरली i भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं था, वो भी ओपन नहीं है। ये ओपन कब होगा, जब वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा। r जो है अपने हर पॉइंट की नेबरहुड था, तो इसका मतलब r आपका क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। ठीक है। फाइव में हमने क्या कहा था, इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है फाइव में जिसकी वो नेबरहुड नहीं है, तो इसका मतलब फाइव क्या है आपका, ओपन सेट है। ऐसे r माइनस जेड, r माइनस n और r माइनस जेड, दीज आर ओपन सेट्स बिकॉज दीज आर नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। r माइनस क्यू आई के ही इक्वल है, r माइनस आई आपका q के इक्वल है। फिर ये सेट आपका, दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट, क्योंकि ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। ऐसे यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल्स इज एन ओपन सेट। दो, क्यों ये यूनियन, क्योंकि अगर हम x कोई भी पॉइंट ले लें इस यूनियन का, तो या तो x इस फर्स्ट से बिलोंग करेगा या फिर वो सेकंड में बिलोंग करेगा, ये भी आपका ओपन सेट है। मींस ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, ये भी अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो उनकी यूनियन भी जो है वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सम थ्योरम्स ऑन ओपन सेट्स। क्या है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, कि अगर हम ओपन सेट्स के आर्बिट्ररी फैमिली ले लें तो उन सबकी यूनियन, उन सब मेंबर्स की यूनियन भी क्या बनेगा, एक ओपन सेट बनेगा। अब ये आर्बिट्ररी का मतलब जो आपके पास कलेक्शन है वो कलेक्शन में कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट, आर्बिट्ररी है ये। ठीक है। लेट ए लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू दिस, ये जो है इंडेक्स सेट काउंटिंग के लिए हमने यूज किया, मींस a1 a2 a3 a4 be an arbitrary family of open sets so that each a lambda is an open set, हर इसका हर मेंबर क्या है, ओपन सेट है। तो हमने क्या दिखानी है, इनकी आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो भी क्या बनेगा, आपका ओपन सेट बनेगा। ठीक है। तो आर्बिट्ररी यूनियन मींस ए जो है वो ओपन है, ए को ओपन सेट दिखाने के लिए हम क्या दिखा रहे हैं कि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है, तो x हमने कोई भी इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया ए का मतलब इस यूनियन का। अगर x इस यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हर ए लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, सॉरी, तो इसका मतलब कम से कम एक से बिलोंग करेगा, अगर यूनियन में है तो भाई एक में है तो यूनियन में चला जाता है ना, कम से कम एक में होगा। अब जिस एक में गया, से मैं कह रही हूँ लैम्डा की वैल्यू 3 है, जिसमें हो गया कि x बिलोंग्स टू a3, या हो सकता है 2 से बिलोंग कर जाए, जिससे x बिलोंग्स टू a3 एंड a5। ठीक है। बट ईच ए लैम्डा, लेकिन हर हमें पता है हर ए लैम्डा जिससे वो बिलोंग कर रहा है वो ओपन सेट है। ओपन सेट है तो इसका मतलब वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है ना, तो इसका मतलब सो एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ x, वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। नेबरहुड है तो नेबरहुड की हमने डेफिनेशन लगा दी, क्या कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल सच दैट x बिलोंगिंग टू दैट ओपन इंटरवल, और वो ओपन इंटरवल जो है वो उस ए लैम्डा में कंटेन्ड होगा। अब अगर ये ओपन इंटरवल एक ए लैम्डा में कंटेन हो गया तो उनकी यूनियन में अपने आप पहुंच गया, सबकी यूनियन में तो, और सबकी यूनियन का नाम ही क्या है, ए। अब ये किसकी डेफिनेशन है कि ए जो है वो नेबरहुड है x की, और x तो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब a जो है अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है तो इसका मतलब a कैसा है, आपका ओपन सेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। जो यूनियन है वो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन बनेगी, और इंटरसेक्शन में जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन जो है वो आपका क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, ए लैम्डा एक फाइनाइट फैमिली ले ली ओपन सेट्स की, सच दैट एस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा, फाइनाइट है ये इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको पता है तो वो फाई एम्प्टी सेट जो है वो कैसा होता है, ओपन सेट होता है, तो एस ओपन हो गया, देन नथिंग टू प्रूव। अगर एस नॉन एम्प्टी है, एस नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ एक्स में है, तो से लेट एक्स बिलोंगिंग टू एस। एस क्या है, किसको दिया था एस हमने नाम, इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा वेयर लैम्डा वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अगर एक्स इस इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स जो है हर ए लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, और हर ए लैम्डा क्या है आपका, ओपन सेट है।
ओपन सेट का मतलब हर ए लैम्डा जो है अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो हम यहाँ नेबरहुड की डेफिनेशन लगाएंगे। तो इसका मतलब अगर ए लैम्डा नेबरहुड है एक्स की, देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एप्सिलॉन हर लैम्डा के कोरिस्पोंडिंग, मींस 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन के कोरिस्पोंडिंग, सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, एक बार हमने एप्सिलॉन 1 लिया, एक बार एप्सिलॉन 2 से, मींस a1 के कोरिस्पोंडिंग एप्सिलॉन 1, a2 के लिए एप्सिलॉन 2 एंड सो ऑन। दिस इज कंटेन्ड इन a1, ऐसे ही सेकंड कंटेन्ड इन a2 अप टू सो ऑन। जो ये इंटरवल आया दिस इज कंटेन्ड इन an। फिर हमें तो कॉमन चाहिए, कॉमन लेने के लिए, कॉमन इंटरवल लेने के लिए हमने इन सारे एप्सिलॉन्स का क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया, ताकि वो हर एक के लिए काम करे। अब जो ये आपका इंटरवल आया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दिस इज कंटेन्ड इन ईच ऑफ दीज इंटरवल, हर इंटरवल में कंटेन्ड है ना। एंड दिस इज कंटेन्ड इन ए लैम्डा फॉर ईच लैम्डा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल एंड दिस ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन ईच ए लैम्डा, हर ए लैम्डा में है, तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी है, और उस इंटरसेक्शन का नाम ही क्या है, s है। तो इसका मतलब s इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि x जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो इसका मतलब हर पॉइंट की नेबरहुड है। तो इसका मतलब वो क्या बन गया, आपका ओपन सेट बन गया। ठीक है, दिमाग में क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स मे नॉट बी एन ओपन सेट, कि अगर हम आर्बिट्रेरी फैमिली ले लें तो उनकी उन ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी फैमिली की इंटरसेक्शन जो है वो ओपन हो, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए ये बता रहा है कि ए एन अगर हमने एक सेट लिया -1 बाई एन टू 1 बाई एन फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन, मीन्स यहाँ से a1 a2 a3 a4 टू सो ऑन, आप सारे सेट्स डिफाइन कर सकते हो। और ये सारे आप देख रहे हो ओपन सेट्स हैं, बीइंग ओपन इंटरवल, क्योंकि हर ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है। और अगर हम इनकी इंटरसेक्शन ले लें इन सब की, तो वो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जीरो, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर आप n को 1 रखो तो ये इंटरवल आएगा -1 to 1, अगर n को 2 रखो तो ये इंटरवल आएगा -half to half। अब इन दो में देखो, -1 से 1, और यहाँ हमने क्या लिया, -half to half, तो इनमें से कॉमन क्या आ गया, -half to half, जो छोटा है। ऐसे अगर एक और इंटरवल ले लिया हमने -1/3 to 1/3, मीन्स n के को 3 के कोरस्पोंडिंग, तो वो इंटरवल उनमें से कॉमन क्या बन जाएगा, -1/3 to 1/3 अप टू सोन। अब करते करते हम n को इन्फिनिटी रखें तो -1/∞ to 1/∞, मीन्स वो जीरो आ गया, जीरो आया ना। तो मीन्स जब उन सब का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उन सब के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ओनली जीरो आ जाएगा। लेकिन जीरो आपको पता है आर्बिट्रेरी सिंगलटन सेट जो है वो ओपन सेट नहीं होता, क्योंकि वो अपने किस पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर वो ओपन, तो ये क्या आया, दिस इज नॉट एन ओपन सेट। तो इसका मतलब जो ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है ये आपका ओपन सेट नहीं है। तो मीन्स यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट बनेगी, और फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो आपकी क्या होगी, ओपन सेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।